दुनिया के हर कोने में जब कोई नया गीत जन्म लेता है तो उसकी गूंज एक खास जगह तक पहुंचती है। डायमंड संगीत कैसल ये महल जादू से नहीं बल्कि मौसीकी की सांसों से जिंदा है। और जब भी कोई नया सुर बनाया जाता है, महल की दीवार पर एक नया चमकता हुआ डायमंड उगाता है। जैसे संगीत ने अपना नाम लिख दिया और उस कैसल में रहती थी संगीत की 3 क्वींस। आसमां के नजारे, ज़मीं के सितारे। क्वीन मिलोडा, नरम दिल सच्चे सुरों वाली परी। क्वीन आर्या, बावकार ज़हीन साजों की माहिर। क्वीन सरीना, खूबसूरत मगर आंखों में हल्की सी खुद पसंदी। और उन तीनों के साथ रहती थी प्री लीरा, जो कि उनकी शागिर्द थी और एक होनहार म्यूजिशियन थी। तुम्हारा लिबास बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। इसके पर देखो, वो चमक रहे क्वीन हैं। सरीना, जो कि उस महल की अकेली मालकिन बनना चाहती थी, एक दिन वो हसद की मारी दोनों मलका से झगड़ा करने लगी। फिर वो अपने शैतानी इरादे लेकर उस महल को छोड़कर एक अंधेरी गार में जा बसी। पहाड़ों के पार बादलों में लिपटी हुई एक पुरअसरार गार थी। वहां पहुंचकर लालची मलका सरीना के दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी कि मैं ही अकेली संगीत की मलका बनूंगी। डायमंड कैसल पर मेरा ही हुक्म चलेगा। अब कोई साथ हो या ना हो, मैं नहीं रुकने वाली। गार के अंधेरे में नीली शोलों वाली आग रोशन हुई। सियाह हवा में तैरती किताबें, टूटे साजों की चीखें और शैतानी सरगम फैल गई। सरीना ने काले जादू का हर मंत्र सीखा और उसका खूबसूरत हथियार भी बदलकर सियाह धड़कते हुए जादू में ढल गया। महल की 2 नेक मलका सरीना के बदलते दिल को महसूस कर चुकी थी। क्वीन मिलोडा ने लरजती आवाज में कहा, वो आ रही है और वो पहले जैसी नहीं रही। महल को और अपने जादुई साजों को छुपाना होगा। दोनों क्वींस ने अपने जादुई साज महल के अंदर छुपा दिए। उन्होंने अपने संगीत से जादू जगाया। हर कोने डायमंड कैसल कोई नया गीत जन्म लेता है, आहिस्ता तो उसकी गूंज समंदर की जगह तक पहुंचती है। पानी डायमंड संगीत गायब हो गया। ये महल जादू से नहीं बल्कि मौसीकी की सांसों से जिंदा है। डायमंड और जब उन्होंने अब नया सुर बनाया जाता है, महल की दीवार पर एक नया चमकता हुआ डायमंड उगाता है। जैसे संगीत ने अपना नाम लिख दिया और उस कैसल में रहती थी संगीत की मैं 3 वायदा क्वींस। करती हूँ, मलका हरफे, मैं इसे बचाऊंगी। वो फौरन वहाँ से भागती हुई जंगल की तरफ निकल गई, गुस्से से भरी। जब मलका सरीना वापस आई तो उसने देखा कि वहाँ महल मौजूद नहीं है। तो वो आग बगोला होकर चिल्लाने लगी, बावकार ज़हीन साजों की माहिर। तुम कहाँ हो? क्वीन सरीना, खूबसूरत मगर आंखों में हल्की सी खुद पसंदी। और उन तीनों के साथ रहती दोनों परियां उसे समझाने की शागिर्द बाहर निकली और एक होनहार म्यूजिशियन थी। हम अब भी तुम्हारी बहनें हैं। तुम्हारा लिबास बहुत जादू का खूबसूरत लालच है। सही राह नहीं है। इसके पर देखो, मेहरबानी करके बाज आओ। बस वो चमक क्वीन रही चाबी सरीना, कहाँ है? जो कि उस महल की बोलो। अकेली मालकिन बनना चाहती थी, एक दिन वो हसद की मारी दोनों मलका से झगड़ा करने लगी। तभी चमकता फिर वो है अपने शैतानी जब दिल इरादे साफ लेकर हो। उस महल को छोड़कर तुम इसे एक ताकत से अंधेरी नहीं ले गार में सकती। जा बसी। पहाड़ों के पार बादलों दोनों में में लिपटी हुई डायमंड एक कैसल पुरअसरार और गार थी। संगीत की वहाँ तमाम पहुंचकर ताकतें हासिल करके लालची रहूंगी। मलका सरीना के दिल में कहते ही बस एक ही बात सरीना ने अपना काला जादुई गिटार बजाना शुरू किया और देखते हुए काले धुएं ने दोनों मलका को पत्थर का बना दिया। मलिका सरीना उन दोनों पत्थर की मूर्तियों को लेकर अपनी अंधेरी गार में चली गई और उसने अपने ड्रैगन्स को हुक्म दिया कि वो लीरा को पकड़कर गार के सामने लाएं ताकि वो उससे जादुई चाबी ले सके। लीरा जंगल में तेजी से भाग रही थी, टूटे साजों के पैरों के नीचे और चला रहे सरगम और सांस बेकाबू हो रही थी। काले आसमान हर काले परों का साया और फैल रहा था। वो सरीना के काले ड्रैगन्स थे जो उसके पीछे भेजे गए थे। जंगल की हवा में 2 नेक मलका महसूस हो रही थी, जैसे ड्रैगन करीब आते जा रही थी। लीरा के हाथ में लरजती आवाज में चाबी लरज रही थी।
वो उसने आ चाबी रही है। को मजबूती से और वो थामा, पहले जैसी नहीं आंखें रही। बंद की और खौफजदा महल को आवाज में और दुआ अपने मांगी। जादुई साजों को छुपाना होगा। मुझे दोनों क्वींस ने अपनी जादुई साज महल के अंदर छुपा दिए। उन्होंने अपने संगीत से जादू जगाया, डायमंड कैसल झुमझुमाया और लीरा लम्हे भर में समुद्र की गहरे नीले गुड़िया में बदल गई कर गायब हो गया। दरख्त की मोटी चाबी पर एक रोशन जागरी और बेहरकत हुई डायमंड की ड्रैगनों ने परी कई चक्कर लगा के हाथ जमीन पर धुआं फिकारा, दरख्तों को सूंघा मगर सब कुछ उन्हें तुम्हारे कुछ हाथ नहीं में मिला। है। ड्रैगन तुम्हें थक चाबी हार कर मलका से दोबारा हाथ गार की कभी तरफ नहीं चले आनी गए। चाहिए। मैं वायदा करती हूँ मलका हथे, मैं इसे बचाऊंगी। वो फौरन वहाँ से भागती हुई जंगल की तरफ निकल गई। वो गुस्से से